नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सत्या ऑनलाइन स्टडी पर। हिंदी एमसीक्यू की यह क्लास है जो लेखपाल यूपी SSSC, UPSI एंड ऑल एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी आती हुई मैं सबका लेवल यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें और बस आगे शेयर करते रहें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं हम आज की अपनी क्लास पे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? क्या पूछा? कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? ठीक है, तो देखो यहाँ मैं सारे बता दूंगा। ऊष्म, ये सा क्या है? ये तो ऊष्म व्यंजन है। कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है। ला की मैं बात करूँ, ठीक है, तो ला जो है अंतस्थ भी हो जाएगा, अंतस्थ भी हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये पार्श्विक भी हो जाएगा। ठीक है, और उसमें या जो हमारा है या भी अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, उन्मेष किस प्रकार का शब्द, जो उन्मेष होता है वह किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर आगत है? ठीक है, देखो तद्भव क्या होते हैं मैं बता दूं। जिनका उद्भव संस्कृत शब्दों से हुआ है उनको तद्भव कहते हैं। तद्भव, तद्भव, उद्भव, तद्भव, उद्भव, यह जोड़ लीजिएगा आप। ठीक है, तद्भव संस्कृत शब्द से उद्भव हुआ हो और जिनका रूप परिवर्तन करके हम प्रयोग करते हो। जैसे हम मतलब बता दूं, जैसे कर्पूर होता है, यह एक तत्सम है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? या कपूर कहते हैं इसको सरल भाषा में, तो ये हो जाएगा तद्भव। ठीक है, उनमें क्या, उनमें एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, किस बोली में ने परसर्ग लगाया था? कौन सा? ने परसर्ग। परसर्ग क्या मतलब? पीछे लगाते हैं। परसर्ग क्या? पीछे लगाते हैं। प्रत्यय भी लगाते हैं, परसर्ग बोलते हैं तो वो पीछे लगता है। जिससे आप सुनते होगे ना खड़ी बोली वाले, तूने वो काम नहीं किया, मैंने यह काम कर दिया, ठीक है, आपने खाना खाया, ऐसे बोलते हैं ना, ने लग जाता है लास्ट में, तो वह खड़ी बोली में होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चंस आए हुए इंपॉर्टेंट है, लाइक शेयर और कमेंट करते रहें, कम करना बिल्कुल ना भूलें। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम किसने सुझाया? रविन्द्रनाथ ठाकुर, मालवीय जी, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी जी। किसने सुझाया था? आपको पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय जी ने। देव जो महान है, देव जो महान है, ठीक है, देव जो महान है, ठीक, किस समास का उदाहरण? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। दोस्तों मैं बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर एक कर्मधारय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है अथवा संज्ञा होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। सखिन सहित हरसी अतिरानी, सुखत धानु और पराजन उपानी। ठीक, बताना इसमें अलंकार की सखिन सहित हरसी अतिरानी और सुखत धानु पराजन उपानी। दोस्तों क्या होगा इसका अलंकार बताना? संभावना, विभावना, उत्प्रेक्षा या फिर श्लेष। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर होता है कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अन्य उदाहरण की बात करें तो सोहत ओढ़े पीतपट और श्याम सलोने गात। दूसरा है मनोनील मणि शैल पर और आतप पर्यो प्रभात। तो ये सब अन्य उसके उदाहरण हैं। किसके हैं? इसी उत्प्रेक्षा अलंकार की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, पूर्वी हिंदी का विकास किस अभ्रंश से हुई है? पूर्वी हिंदी विकसित किस अभ्रंश से हुई है? देखो अगर मैं हिंदी ना पढ़ा रहा होता तो मैं इसको ऐसे छोड़ देता, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने इसको थोड़ा यहाँ पे गलत टाइप किया है। यहाँ पे होगा जो सही बनेगा, पूर्वी हिंदी का विकास किस अभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ये होगा यहाँ पे पिशाची, आर्य मागधी, सौरसेनी और मागधी। पहली बात, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती मैं बता देता हूँ। अवधी आएगी, उसके बाद बघेली आएगी, उसके बाद फिर आएगी छत्तीसगढ़ी,
ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं, अवधि को विज्ञानों ने कौशली कहा है, कौशल राज पहले हुआ था ना हमारा, या फिर और इसे वैश्वाड़ी भी कहा है। ये दो नाम दिए हैं, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश, बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ, ठीक है। तो दोस्तों बताना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1500 ईस्वी पूर्व के, 1500 ईसा पूर्व के आसपास, बिफोर क्राइस्ट, बीसी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, जलधि में कौन सा समास होगा। दोस्तों बताना है कि जलधि में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव या फिर नोटा। जलधि में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा जलधि में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, सीता खेल रही थी, गीता गाना गा रही थी, इनमें से कौन सी क्रिया होगी, ठीक है। आपको बता दूं, इसमें हो जाएगी संयुक्त क्रिया। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देख लीजिए, किसी एक ही क्रिया का कार्य करती हुआ संयुक्त क्रिया कहलाती है। यानी मैं कहूँ जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर नया अर्थ देती है, ठीक है, तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से दूध का पर्यायवाची क्या होगा। स्तन्य, खीर, पेय और नवनीत। यहाँ पे देख लीजिए, जो पेय है इसमें पीना आ जाता है, ठीक है, प्यास आ जाती है, उसके बाद इसमें तृष्णा भी आ जाता है, इत्यादि आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नवनीत देख लीजिए, नवनीत किसका है, मक्खन का है। और क्या हो सकते हैं, लोनी हो सकता है इसका, दधिधार भी हो सकता है, दधिसार, ठीक है, दधिसार भी हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, स्तन्य। क्षीर हो सकता है, दूध, पीयूष, अमृत, सब पता ही है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेक्षा किसका पर्याय है। पर्याय लिखे या फिर पर्यायवाची लिखे, कोई भी डिफरेंस नहीं, ठीक है। पर्याय मतलब उसका दूसरा रूप, कहेंगे वो एक दूसरे के पर्याय, वो एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों एक ही रूप है लगभग, ठीक है। तो इसमें पूछा है प्रेक्षा का, तो प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दृष्टि। अन्य में नेत्र हो जाएगा, नयन, लोचन हो जाएगा, ठीक है, द्रग हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। नेक्स्ट, विरासत का पर्यायवाची क्या होगा। विरासत का पर्यायवाची क्या होगा, मैं यहाँ पर बता दूँ, विरासत का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा दाय। कौन सा, दाय। अन्य की बात करें तो न्यास हो जाएगा, धरोहर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और लोग डरते हैं, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ थोड़ा सा हल्का सा इसमें नॉलेज चाहिए, आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें वही होता है कि व्यवस्थित करना होता है, कौन सी क्या करना है, व्यवस्थित करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है इसमें, व्यवस्थित करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको व्यवस्थित करते हैं। चलिए, लिखा है होलोग्राफी एक विशेष, यहाँ से शुरू होगी, लेंसलेस फोटोग्राफी भी कहते हैं, यहाँ पे अंत होगी। इन चार ऑप्शन को हमें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखते हैं, होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है, यानी कि डी। अभी यार यहाँ कट गया, ये भी कट गया, चेक कर लेते हैं, एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है। उसके बाद अगला दिया ए, या साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल भिन्न है, यानी कि एक बार सी आ जाएगा। देखो डी, ए, फिर सी आ गया। इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसको लेंसलेस फोटोग्राफी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला, यानी डी, ए, बी, सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा। और भी लेखपाल की हमारी जीएस जीके क्लास चल रही, वो भी देख लीजिएगा आप लोग,
ठीक है, आने वाले समय में ग्रामीण प्रवेश भी कराने वाला हूँ। ये भी वैसे क्वेश्चन है। देखो, भाषा जब बहुत बढ़ जाता है, ये प्रारंभ है, स्टार्ट, देखो, ठीक है, ये एंडिंग पॉइंट है। किसी भी चीज़ की स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट 2 पॉइंट जरूर होते हैं। ये 4 में से आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं, भाषा जब, ठीक है, क्या कहता है, भाषा जब संपर्क भाषा से यानी सी, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल भाई, और नहीं बनेगा। भाषा जब प्रशासनिक भाषा बन जाती, नहीं, साहित्य रूप लेने के बाद ये तो बनेगा ही नहीं, तो उसका तो उत्तरदायित्व तो लास्ट में ही जाएगा। या फिर आप पीछे से अगर हम देख लें यहाँ पे कि बहुत बढ़ जाता है, ठीक, तो क्या बढ़ जाता है, ये भी नहीं होगा, जाती है, ये भी नहीं, संपर्क भाषा से बहुत बढ़ जाता है, नहीं, उसका उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा, यानी कि पिछला जो होगा वो हो जाएगा डी, ठीक, इन दोनों में डी है। अब देखो, मैं देख लेता हूँ पूरा, आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। भाषा जब संपर्क भाषा से साहित्यिक रूप लेने के बाद प्रशासनिक भाषा बन जाती है तो उसका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, यानी कि सी के बाद ए आया, सी के बाद बी आया, बी के बाद ए आया, फिर डी आया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही, ऑप्शन नंबर सी, सी बी ए डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना है, त्रुटि वाला वाक्य चुनना है और उसे व्यवस्थित करना है, बताना है कौन सा इसमें त्रुटि वाला वाक्य हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही, हाँ यार बिल्कुल सही, सब तो है नहीं, जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है, ये भी सही है। कोई त्रुटि नहीं है, अभी इस पर नहीं हम कह सकते। पहला ऑप्शन देखते हैं, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच, उसके नहीं, उसको होगा, उसको यानी धन संपन्नता सब ज्वाइन कर सकते हैं उसको, कुछ उसको प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपकी त्रुटि है। नेक्स्ट, इसमें भी वही त्रुटि युक्त वाक्य कौन सा है, परीक्षा के एकमात्र 4 दिन ही बचे हैं, सही है, परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं, ठीक है। त्रुटि इसी में है, ये में के नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा में, ठीक, ये के नहीं होगा, ये हो जाएगा में। परीक्षा में केवल 4 दिन बचे, तो यही त्रुटि युक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 18, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कौन है। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है, बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत जी, अल्मोड़ा उत्तराखंड में जन्म हुआ था, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। नेक्स्ट, मिलान करना है, इधर दिया निबंध, इधर दिया निबंधकार, कौन सा होगा किसका है बताना है। पहला है पगडंडियों का जमाना, अगर आपको पता हो तो ये किसकी है, कुबेरनाथ राय की है, यानी कि ए का हो जाएगा 4। देखो 4 किसमें, इसमें नहीं है, कैंसिल, इसमें नहीं, कैंसिल, ये दोनों भी मैं बचा के रखना है। दूसरा है रचनात्मक बोध के विधि रूप, ठीक, मान लीजिए हमको ये नहीं पता है, ठीक है। तीसरा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ठीक है, तो ये किसकी है, विद्यानिवास श्रीदास की है, यानी कि तीसरे का 3 ही हो जाएगा। इसमें दिया है 1, इसमें दिया है 3, ये कैंसिल हो जाएगा। हम इसी पे बात करने वाले हैं, अब देख लो, एक एक करके देख लेते हैं। इसका कुबेरनाथ राय, रचनात्मक बोध के विधि रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास श्रीदास, विवाह योग किसकी है, गुलाब राय की है, ठीक, तो ऐसे सही हो जाएगा। 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जहां बिना कारण के कार्य ना होना पाया जाए वो वहां कौन सा अलंकार होगा। जहां बिना कारण के कार्य ना होना पाया जाए, 2 बनते हैं, एक तो कारण के कार्य हो रहा है और दूसरा कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है, दूसरा कारण भी नहीं कार्य भी हो रहा है, ठीक है। देखो इसका जो उदाहरण बनता है मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना पग के चल रहा है, सुने बिनु काना, बिना कान के सुन रहा है, कर विधु कर्म करे विधि नाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी को बहुत बड़ा जोगी बन रहा है, ठीक है। बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण तो मैंने बता दिया, आंसर हो जाएगा इसका विभावना अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट 21, रथ सूत्र के जनक माने जाते हैं कौन, आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा भारत मुनि, नहीं है भरत मुनि होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भरत मुनि।
अब एक क्वेश्चन पूछा है भरत मुनि के अनुसार असव संख्या कितनी है 8, जबकि काव्य में कितनी मानी गई 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी पंक्ति में अलंकार कौन सा है। ठीक है, क्या संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे जाओ लूट लीजिए, ज्ञान की आंधी आ रही है, इसमें बताना है कौन सा होगा, उपमा, अन्वयिक, रूपक या अतिशयोक्ति। इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। क्या कहता है कि जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उस अलंकार को रूपक कहते हैं, यानी उपमेय उपमान में कोई भी भेद ना हो, यानी कि कोई भी अंतर ना हो, दिखाई ना पड़े। और भी इसके बनते हैं, इससे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, ये भी एक अलंकार बनता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 23, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा। ठीक है, तो नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। छायावाद का जो समय होता है मैं आपको बता दूं, जब 1928 से लेके 1936 के मध्य माना जाता है। ठीक है, छायावाद का नामकरण का जो श्रेय होता है यह हो जाता है किसको, मुकुटधर पांडे जी को जाता है। ठीक है, तो इसका अलंकार, इसका ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 24, मैंने आज 25 किए क्योंकि लेखपाल में 25 आते हैं। ठीक है, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है। आंसर नंबर ए, आलोचना, आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 25, अंतिम क्वेश्चन, प्रेम चिंगारी किसकी रचना है, शेख नबी, जायसी, नूर मोहम्मद या नजफ अली। आपको पता होगा इसका जो आंसर हो जाएगा। देखो मैं शेख नबी बता, सबके एक एक में बता देता हूँ। शेख नबी क्या हो जाएगी, पूछी जाती है ना, क्योंकि ज्ञानदीप जो है शेख नबी की हो जाएगी। जैसे कि आप सबके पता है मूवी बनी है इसमें पद्मावत। नूर मोहम्मद, इसके नूर मोहम्मद की कौन से एक इम्पॉर्टेंट है इंद्रवती, इनकी एक और पूछी गई थी, किसी एग्जाम में आई थी, मुझे याद नहीं भी, वो थी अनुराग माथुरी। आंसर हो जाएगा इसका नजफ अली। ठीक है, नजफ अली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, ठीक, और आगे अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज यहीं तक। अपनों को अपने देश का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।